हमें ये मसावात दी गई है 5 ज़रब मुतलक कीमत x जमा 3 की तफरीक 3 ये बराबर है 7 के। ठीक, ये कुछ मुश्किल दिखाई देती है और मैं चाहूँगा कि x जमा 3 को जो है, जो मुतलक कीमत है, इसको जो है अलग कर लूँ और फिर जो है उस हिसाब से मैं इसे हल करूँ। तो अगर मैं 3 जमा कर दूं दोनों जानिब इस मसावात के, तो 3 जमा कर देता हूं दोनों जानिब इस मसावात के, तो ये हो जाता है, ठीक। तो बाएं जानिब जो है हमारे पास रह जाता है 5 ज़रब मुतलक कीमत x जमा 3 की, -3 और मस्बत 3 ये दोनों ख़त्म हो जाते हैं और ये बराबर होगा 7 जमा 3 ये हो जाते हैं 10। ठीक, अब देखेंगे 5 ज़रब ये मुतलक कीमत जो है ये, लेकिन हम जो है इस मुतलक कीमत को अलग करना चाहते हैं तो 5 तक से तकसीम कर देते हैं दोनों जानिब, तो ये हो जाता है हमारे पास 5 5 के साथ ख़त्म हो जाएगा और जो है x जमा 3 की मुतलक कीमत बराबर है 10/5 के। तो x जमा 3 की मुतलक कीमत बराबर होगी 10/5, ये हो जाते हैं 2 के बराबर। तो अब हमने इसे मुख्तसर कर लिया है और अब जो है हम इस पर गौर करते हैं। तो अगर मुतलक कीमत किसी चीज़ की बराबर है 2 के, तो ये कोई चीज़ जो है, तो कौन सी अदद जो हैं वो 2 के बराबर होगी। तो हम जानते हैं, यहाँ पर दाएं जाने में इसे लिख रहा हूँ कि 2 की मुतलक कीमत जो है 2 के बराबर होगी। तो इसे यूँ कह सकते हैं x जमा 3 जो है ये बराबर होगा 2 के, क्योंकि 2 आएगा तो उसकी मुतलक कीमत 2 के बराबर होगी। ठीक, और -2 की मुतलक कीमत जो है वो भी 2 के बराबर होती है। तो इसलिए जो है x जमा 3 जो है ये -2 के बराबर भी हो सकता है। ठीक, अगर ये -2 होगा तो ये इसकी मुतलक कीमत 2 के बराबर हो जाएगी। तो x जमा 3 जो है वो -2 के बराबर भी हो सकता है। ठीक, तो इसे इस तरह आप देखें, मुतलक कीमत जो है, इसकी पुरानी वीडियोज़ अगर आपने देखी हैं तो इसे यूँ कह सकते हैं कि ये मुतलक कीमत जो है ये फासला है नंबर लाइन पर सिफ़र से, यूँ कहेंगे सिफ़र है, और अगर इसकी कीमत जो है कुछ भी हो, ये फासला है सिफ़र से, तो 2 से दूर कौन से अदद हो सकते हैं, सिफ़र से दूर जो हैं, जिनका कितने 2 दर्जे दूर जो हैं वो मस्बत 2 है और -2 है। ठीक, ये वाज़ेह तौर पर मैंने लिख दिया है। तो x जमा 3 जो है या तो मस्बत 2 हो सकता है या -2 हो सकता है। ठीक, तो उसकी मुतलक कीमत जो है वो हमें दोनों सूरतों में 2 हासिल होगी। ठीक, तो बाएं जानिब जो इक्वेशन है, जो मसावात है, इसमें से 3 तफरीक कर देते हैं दोनों जानिब, तो x की कीमत हमें हासिल हो जाती है, x बराबर है 3, -3 के साथ ख़त्म हो गया, बराबर है 2 तफरीक 3, ये हो जाता है -1 के। ठीक, तो x की कीमत जो है वो -1 हो सकती है, ये इसका एक हल आ गया। दूसरा हल जो है वो इसका ये है कि x जमा 3 में से तफरीक कर देते हैं 3 और -2 में से भी तफरीक करते हैं 3 दाएं जानिब और बाएं दोनों जानिब से, तो x बराबर होगा -5 के। ये एक दूसरा हल हमारे पास आ गया। ठीक, तो अब इससे हम जो है परख लेते हैं, इसकी पड़ताल करते हैं कि आया ये सही है या नहीं। इस मसावात में डालकर हमारे पास मसावात है 5 ज़रब मुतलक कीमत -1 जमा 3 और तफरीक 3। तो -1 x की जगह पर हमने डाला है, तो x की कीमत जब -1 है तो ये 7 के बराबर आना चाहिए। तो ये -1 जमा 3 जो होता है 2 के बराबर होता है। तो 5 ज़रब मुतलक कीमत 2 की तफरीक 3, तो 5 ज़रब 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 की मुतलक कीमत जो है 2 होगी, तफरीक 3, तो 5 दूनी 10 होता है, तफरीक 3 जो कि बिल्कुल 7 के बराबर होता है। ठीक, तो ये हल जो है वो बिल्कुल सही है। अब देखते हैं अगर x की कीमत जो है -5 हो। ठीक, तो कुछ जगह कम हो गई है, मैं इसे ऊपर कर लेता हूँ। तो अगर x -5 के बराबर है तो उसी तरीके से करेंगे, 5 ज़रब
-5 जमा 3, इसकी मुतलक कीमत तफरीक 3, तो 5 ज़रब -5 और जमा 3 जो है -2 हो जाता है, तफरीक 3। तो -2 की मुतलक कीमत जो है वो 2 होती है, तो ये हो जाएगा 5 ज़रब 2 तफरीक 3, और 5 ज़रब 2 10 होता है, तफरीक 3, जो कि ये भी 7 के बराबर होता है, इसलिए ये हल भी x का ठीक है। तो आप देखें कि यहाँ पर जो है मुतलक कीमत की जो निशानी है वो जब मनफी थी तब भी उसका हल जो है वो मस्बत आया, और जो है दोनों सूरतों में जो है 2 और -2 की मुतलक कीमत जो है वो 2 ही रही, इसलिए हमें जो है 7 हासिल हुआ। तो यहाँ पर जो है इनके जो दो x के जो दो हल हैं इन्हें हम नंबर लाइन पर बनाते हैं। तो ये यूँ कहेंगे ये मैंने एक नंबर लाइन बनाई है, सिफ़र जो है कुछ यहाँ पर दाएं जाने में बनाता हूँ, तो 0 1 2, और ये -1 -2 -3 -4 -5 और -6। ठीक, तो x की कीमत जब -1 है तो ये यहाँ पर है -1 पर, और दूसरा हल जो है x का कि जब -5 के बराबर है तो -5 जो है वो यहाँ पर आ जाता है, -5 जो है वो नंबर लाइन पर यहाँ पर हमने प्लॉट कर दिया। इजाज़त चाहूँगा।